जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड यानी जियो फाइनेंस ने Q2 FY26 में अपना परफॉर्मेंस काफ़ी ज़बरदस्त दिखाया है। फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में जब जीडीपी ग्रोथ 7% के आसपास हो तो नेचुरली सेक्टर का मोमेंटम भी स्ट्रांग रहता है। इसी बैकड्रॉप में जियो फाइनेंस ने अपने कोर बिजनेस ऑपरेशंस को स्केल किया है, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं और डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सपेंड किया है। और सबसे बड़ी बात, अब उनका कोर बिजनेस इनकम ट्रेजरी इनकम से ज़्यादा हो गया है, जो एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट माना जाता है। बिल्कुल। और अगर नंबर्स की बात करें तो Q2 FY26 में जियो फाइनेंस का कंसोलिडेटेड टोटल इनकम 1002 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल के मुकाबले 44% का ग्रोथ है। नेट इनकम फ्रॉम ऑपरेटिंग बिजनेस 317 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो पिछले साल की कंपैरिजन में 5x है और अब ये टोटल इनकम का 52% है, जबकि एक साल पहले ये सिर्फ 14% था। यानी अब ट्रेजरी से ज्यादा पैसा कोर बिजनेस से आ रहा है। ये शिफ्ट काफी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि फाइनेंशियल सर्विसेज में सस्टेनेबल ग्रोथ तभी आती है जब आपका कोर बिजनेस स्केल हो। प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी पीपॉप 579 करोड़ रुपए रहा, 5% YOY ग्रोथ के साथ। और अब जियो पेमेंट्स बैंक, जो पहले एक जेवी था, अब पूरी तरह से जियो फाइनेंस का सब्सिडरी है, तो उसके नंबर्स भी फुल क्वार्टर के लिए कंसोलिडेट हो गए हैं। बिल्कुल। सेगमेंट वाइज देखें तो सबसे पहले एनबीएफसी बिजनेस यानी जियो क्रेडिट लिमिटेड, इसका AUM 14,712 करोड़ रुपए हो गया, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 12x है। क्वार्टरली डिस्बर्समेंट्स 6,624 करोड़ तक पहुंच गए। नेट इंटरेस्ट इनकम 140 करोड़, 142% YOY ग्रोथ। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 50 करोड़, 62% का जंप। और कॉस्ट ऑफ बोरोइंग भी कम होकर 7.06% हो गया है, जो Q1 में 7.85% था। नेटवर्थ 5,020 करोड़ रुपए, डेट टू इक्विटी रेशियो 2.4 और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 31.4%। यानी रिस्क मैनेजमेंट भी स्ट्रांग है। आपके हिसाब से नेक्स्ट क्वार्टर में ये स्टॉक आउट परफॉर्म करेगा क्या? एसेट मैनेजमेंट वर्टिकल भी काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। जियो ब्लैकरॉक एसेट मैनेजमेंट का AUM 15,980 करोड़ रुपए हो गया है सिर्फ 4 महीने में। 9 नए फंड्स लॉन्च किए गए और फ्लेक्सी कैप फंड, जो ब्लैकरॉक के AI ड्रिवन सिस्टमैटिक एक्टिव इक्विटी अप्रोच पे बेस्ड है, उसने NFO में 1500 करोड़ रुपए रेज किए। टोटल 6,35,000 रिटेल इन्वेस्टर्स, जिसमें 10% फर्स्ट टाइम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं और 40% रिटेल AUM B30 सिटीज से आ रहा है, तो रीच भी काफी वाइड है। बिल्कुल। पेमेंट्स बिजनेस भी जबरदस्त ग्रो कर रहा है। जियो पेमेंट सॉल्यूशंस का ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग वॉल्यूम 13,566 करोड़ रुपए हो गया है, 167% YOY ग्रोथ। और जियो पेमेंट्स बैंक का ट्रांजैक्शन थ्रूपुट 15 टाइम सीक्वेंशली बढ़ा है। कस्टमर बेस 3 मिलियन तक पहुंच गया, जो पिछले साल के 1.5 मिलियन से डबल है। डिपॉजिट्स भी 421 करोड़ रुपए हो गए हैं, ऑलमोस्ट डबल YOY। बिजनेस करेस्पॉन्डेंट नेटवर्क अब 2 लाख टच पॉइंट्स तक एक्सपैंड हो गया है, जबकि एक साल पहले सिर्फ 2,300 थे। और इनोवेशन की बात करें तो सेविंग्स प्रो अकाउंट लॉन्च किया गया है, जो आइडल मनी को ओवरनाइट म्यूचुअल फंड्स में ऑटो इन्वेस्ट करता है। जियो साउंड पे फीचर फोन यूजर्स के लिए UPI पेमेंट का इंस्टेंट ऑडियो अलर्ट लाता है। और मास्टर कार्ड के साथ मिलकर कॉन्टैक्टलेस कार्ड पेमेंट्स भी ऐप में इंटीग्रेट हो गए हैं। डेवलपर पोर्टल भी लॉन्च हुआ है, जिससे SMBs अपने पेमेंट सोल्यूशंस को आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो किस स्टॉक पर चाहिए? कमेंट्स में लिखो। सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट वाले स्टॉक पर अगला एनालिसिस होगा। बिल्कुल। इंश्योरेंस वर्टिकल में भी काफी एक्शन है। अलियांस के साथ 50-50 JV में अलियांस जियो री इंश्योरेंस लिमिटेड इनकॉर्पोरेट हुआ है। जियो इंश्योरेंस ब्रोकिंग ने 347 करोड़ रुपीस का प्रीमियम कलेक्ट किया और 2.9 लाख पॉलिसीज इशू की। डिजिटल पॉस चैनल अब 100+ सिटीज में एक्सपैंड हो चुका है और प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया है सेल्फ ऑनबोर्डिंग प्लेटफॉर्म का, जिससे इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और स्केल होगा। बैलेंस शीट की तरफ देखें तो कंसोलिडेटेड नेटवर्थ 1.35 लाख करोड़ रुपीस है और टोटल एसेट्स 1.52 लाख करोड़ रुपीस। प्रोमोटर्स ने प्रेफरेंशियल वारंट्स के थ्रू 15,825 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने का अप्रूवल दिया है, जिसमें पहला ट्रांच 3,956 करोड़ रुपए आ चुका है। यानी कैपिटल बेस काफी स्ट्रांग है, जो फ्यूचर ग्रोथ और कैपेक्स के लिए क्वेश्चन प्रोवाइड करता है। स्टैंडअलोन बेसिस पे भी परफॉर्मेंस स्ट्रांग है। टोटल इनकम 540 करोड़, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 556 करोड़ रुपीस, स्टैंडअलोन नेट वर्थ 29,152 करोड़ रुपीस। और ट्रेजरी इनकम अभी भी एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर है, लेकिन फोकस कोर बिजनेस पे शिफ्ट हो रहा है। मैनेजमेंट कमेंट्री का टोन काफी कॉन्फिडेंट है। हितेश सेठिया ने हाईलाइट किया कि अब जियो फाइनेंस एक नेशनल सिग्निफिकेंस का इंस्टीट्यूशन बनने की तरफ बढ़ रहा है, जिसका फोकस है डिजिटल फर्स्ट, कस्टमर सेंट्रिक और रिस्क कैलिब्रेटेड ग्रोथ। टेक्नोलॉजी स्टैक को जीरो ऑप्स और AI ड्रिवन ऑपरेशंस की तरफ ले जा रहे हैं, जिससे कॉस्ट एफिशिएंसी और कस्टमर एक्सपीरियंस दोनों इंप्रूव हो। अगर आपको ये एनालिसिस हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को शेयर करो अपने इन्वेस्टिंग ग्रुप में। एनालिस्ट Q&A में भी कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आए। एक एनालिस्ट ने पूछा कि एसेट मैनेजमेंट बिजनेस का ग्रोथ पाइपलाइन कैसा है, तो सिड स्वामीनाथन ने बताया कि नए फंड लॉन्चेस, ETFs और स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स पाइपलाइन में है, सब्जेक्ट टू रेगुलेटरी अप्रूवल्स। दूसरा सवाल आया कि पेमेंट्स बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी कब आएगी,
तो मैनेजमेंट ने बोला कि यूनिट लेवल प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस है और स्केल के साथ मार्जिन्स इंप्रूव होंगे। रिस्क फैक्टर्स भी डिस्कस हुए। मैनेजमेंट ने बोला कि रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन और कंपेटिटिव इंटेंसिटी पे नजर है, लेकिन कैपिटल एडिक्वेसी स्ट्रांग है और रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क्स रोबस्ट हैं। फ्यूचर आउटलुक की बात करें तो मैनेजमेंट ने बोला कि अगले कुछ क्वार्टर्स में प्रोडक्ट स्वीट और एक्सपैंड होगा, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स भी ऐप पर आएंगे और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और डीपन होगा। इंश्योरेंस जेवी के थ्रू री इंश्योरेंस, लाइफ और जनरल इंश्योरेंस में भी एंट्री होगी और एआई ड्रिवन पर्सनलाइजेशन पे हेवी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जिससे क्रॉस सेल और अपसेल अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। ऑपरेशनल अपडेट्स में जियो पेमेंट्स बैंक ने टोल प्रोसेसिंग में एंट्री की है। फास्टैग ANPR बेस्ड MMLF टोल कलेक्शन सिस्टम इंप्लीमेंट कर रहे हैं। जियो क्रेडिट ने 14 सिटीज में 15 ऑफिसेज खोल दिए हैं और ओमनी चैनल प्रेजेंस अब 19,000 प्लस पिन कोड्स को कवर करती है। टू सम अप, जियो फाइनेंस अब एक मल्टी वर्टिकल डिजिटल फर्स्ट फाइनेंशियल पावर हाउस बन रहा है, जिसका फोकस है इनोवेशन, स्केल और कस्टमर एक्सपीरियंस। मैनेजमेंट का टोन ऑप्टिमिस्टिक है और कैपिटल बेस स्ट्रांग है। की चैलेंजेस में रेगुलेटरी चेंजेस और कंपटीशन है, लेकिन कंपनी का एग्जीक्यूशन मोमेंटम स्ट्रांग है। इन्वेस्टर के लिए एक लाइन में टेक अवे, जियो फाइनेंस अब ट्रेजरी लेड से कोर बिजनेस लेड ग्रोथ की तरफ शिफ्ट हो चुका है और अगले कुछ साल में ये इंडियन फाइनेंशियल सर्विसेज लैंडस्केप को काफी शेप करेगा। और एक बात, अगर आपको डिटेल नंबर्स या प्रेजेंटेशंस देखनी हो तो जियो फाइनेंस की वेबसाइट पे सब कुछ अवेलेबल है। आने वाले क्वार्टर्स में और भी इंटरेस्टिंग अपडेट्स आएंगे, तो नजर बनाए रखिएगा। इसी के साथ हमारी तरफ से यही समरी। जियो फाइनेंस की ग्रोथ स्टोरी अभी शुरू हुई है और ये मोमेंटम आगे भी कंटिन्यू रहने की पूरी उम्मीद है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना मत भूलना।